आज हम खानेवाल के एक ऐसे मसीहा सिफ्त डॉक्टर के पास मौजूद हैं। पैदाइशी तौर पर वो बच्चे जो बहरे और गूंगे होते हैं, उन बच्चों का डॉक्टर साहब इलाज करते हैं और चंद माह के मुख्तसर इलाज से वो बच्चे बोलने और सुनने लगते हैं। बहरे बच्चे कसीर तादाद में मेरे पास आए हैं और इस वक्त 400 से 500 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सुनना शुरू कर दिया है। अब्बू पानी पानी अल्लाहू अल्लाहू। हमारी टीम है, ये टीम वर्क है, हमने मिलकर तहकीक की है। मुझे इलाज कराते हुए 5 माह हो गए हैं। माशाल्लाह मेरा बच्चा पहले से काफ़ी बेहतर है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, औसाफ डिजिटल के साथ ज़ीशान मलिक हाजिर खिदमत है। आज हम खानेवाल के एक ऐसे मसीहा सिफ्त डॉक्टर के पास मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर उस्मान गनी। पैदाइशी तौर पर वो बच्चे जो बहरे और गूंगे होते हैं, सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम होते हैं, उन बच्चों का डॉक्टर साहब इलाज करते हैं और चंद माह के मुख्तसर इलाज से वो बच्चे जो बोल और सुन नहीं सकते, अल्लाह के फजल व करम से और डॉक्टर साहब की अनथक मेहनत और कोशिश से वो बच्चे बोलने और सुनने लगते हैं। वो कौन से खुश नसीब बच्चे थे जो यहाँ पे आए, डॉक्टर उस्मान गनी से इलाज करवाया और आज बोलने और सुनने के काबिल हुए। उन फैमिलीज से भी आज आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। तो आए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर उस्मान गनी से। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उस्मान गनी साहब मौजूद हैं। आज इनसे जानते हैं कि इनकी ये जद्दोजहद किस तरह शुरू हुई और ये जो इतने हैरत अंगेज़ इलाज इन्होंने दरियाफ़्त किए और बड़ी यानी पूरे मुल्क से इन्हें दुआएं मिल रही हैं। आज लोगों के माजूर बच्चे ठीक हो रहे हैं और वो बच्चे जिनकी फैमिलीज़ भी आप इंशाल्लाह भी मुलाहिज़ा करेंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जो मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पर आन पहुँचे हैं और इलाज करवा रहे हैं और किस तरह उन्हें फ़ायदा हुआ वो सब भी आप इंशाल्लाह औसाफ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा करेंगे। डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि कितने अरसे से आप होम्योपैथिक का ये सिलसिला यहाँ पे जारी रखे हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले कोई 30-32 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। मैंने होम्योपैथिक के बुनियादी फ़लसफ़े को समझा है, उसके थीम को समझा है और फिर उसके साथ अल्लाह की मदद, नुसरत, वालिदैन की दुआओं से मैंने गहराई में होम्योपैथिक का जायज़ा लिया है कि ये क्या तरीका इलाज है। और अल्लाह ताला ने मेरे हाथों इस वक्त लाखों मरीज़ों को शिफा दी है माशाअल्लाह। मैं डेली 400-500 पेशेंट मेरे पास होते हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर के केस तो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, जिनमें सीपी चाइल्ड हैं, मजूर बच्चे हैं, चल फिर नहीं सकते, जो बच्चे बोल नहीं सकते, जो बच्चे सुन नहीं सकते, एक बड़ी तादाद है। 40-50 बच्चे डेली मेरे पास होते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये करम किया है, पिछले कुछ अरसे से बहरे बच्चे कसीर तादाद में मेरे पास आए हैं और इस वक्त 400 से 500 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सुनना शुरू कर दिया है। उसमें कुछ बच्चे बातें भी नॉर्मल कर रहे हैं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये सिलसिला जारी और सारी रहे। और मेरे बहुत सारे अच्छे होम्योपैथ जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, मैं उनका नाम लूँगा। डॉक्टर अली मोहम्मद साहब हैं, इस्लामाबाद में बैठते हैं, वो फ़ख्र हैं पाकिस्तान में होम्योपैथी का। डॉक्टर वकार भुट्टा साहब हैं, इनफर्टिलिटी के हवाले से उन्होंने बड़ा काम किया है। इसी तरह गुजरांवाला में डॉक्टर जावेद जाफ़र इमाम साहब हैं, एक अच्छे होम्योपैथ हैं, हमारा सरमाया हैं। इसी तरह डॉक्टर इजाज़ अली साहब हैं, उन्होंने गुर्दे पे बड़ा काम किया है माशाअल्लाह और गुर्दे के जो पेचीदा केस उन्होंने बहुत सारे निकाले हैं। डॉक्टर काशिफ इमरान साहब मुल्तान में बैठते हैं, हमारा फ़ख्र हैं, हमारा सरमाया हैं। पाकिस्तान में जगह जगह अच्छे होम्योपैथ मौजूद हैं। जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं अकेला नहीं कर रहा, हमारी टीम है। ये टीम वर्क है, हमने मिलकर तहकीक की है और उस तहकीक के नतीजे में हमने ये बहरे गूंगेपन का इलाज, ये पैदाइशी माजूर बच्चों का इलाज ये किया है। और डॉक्टर अली साहब के पास हज़ारों की तादाद में बच्चे ठीक हुए हैं, मेरे पास ये 8 से 10 हज़ार बच्चे ठीक हुए हैं। डॉक्टर साहब कतला कलामी माफ़, रोज़ाना की बुनियाद पर आप एक कसीर तादाद मरीज़ों का मुआयना करते हैं, तो ये सब कैसे मुमकिन हो जाता है? हालांकि बड़े बड़े हमने क्लिनिक देखे, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, तो सबसे ज़्यादा मरीज़ आपके पास आते हैं और सबसे ज़्यादा मरीज़ शफायाब भी आप ही से होते हैं, इसकी क्या वजह है?
मैं इस पे सिर्फ ये कहूँगा ये अल्लाह का ख़ास करम है माशाअल्लाह। और मैंने इतना मुताला किया आप तसव्वुर नहीं कर सकते जी। सही। मैंने किताब से दोस्ती की है, मैंने पढ़ा है, मैंने मरीज़ों के चेहरे पढ़े हैं। आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे मरीज़ आते हैं, मैं उनको खुद ही बता देता हूँ आपको ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जी। मुझे तशख़ीस की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है उस हवाले से, जो मैं एक साल में 1.25 से 1.5 लाख पेशेंट देखने वाला डॉक्टर हूँ। जो आप काम 100 लाख मरतबा करेंगे आपका तजर्बा कितना होगा। जी ये तो डॉक्टर तजुर्बा साहब और भी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं या ये सब कुछ अपने साथ नहीं, तक ही नहीं, आपने व्यवस्था सैकड़ों की? में हैं। मेरे अच्छा। बहुत सारे जो दोस्त हैं डॉक्टर शागिर्द हैं, अब तो उनके पास भी 50, 100, 70, 80 के पेशेंट होते हैं डेली। अच्छा माशाअल्लाह। और ये हम फैला रहे हैं इस इल्म को और फैलाएंगे इंशाल्लाह, मखलूक खुदा की खिदमत करेंगे। माशाअल्लाह। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में माजूर बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा इलाज हो सके और मैं अवामुन नास को भी ये कहूँगा कि होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है। डॉक्टर साहब पाकिस्तान में बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जिसमें DHMS की बाकायदा क्लासेस होती हैं और मतलब उनके दाखिलों का शेड्यूल जारी किया जाता है, वहाँ पे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं होम्योपैथी के। लेकिन जिस तरह आपके पास रश है, जिस तरह आप इलाज कर रहे हैं, इस तरह हमने मतलब नहीं देखा। इसकी क्या वजह है? नहीं, डॉक्टर अली साहब के पास रश है इस्लामाबाद में। मतलब जिस तरह आप मतलब काशिम आपको इमरान साहब के है, पास आपके पास जो मतलब सिलसिला है, तो ये तो हमने मतलब बड़ा कम ही देखा है। हाँ, डॉक्टर काशिम इमरान साहब के पास रश है, डॉक्टर जावेद जाफ़र इमाम साहब के पास गुजरांवाला में रश है, हमारे साथियों के पास रश है, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। सच्ची बात यह है कि हमने होम्योपैथी में रेवोल्यूशन लेके आए हम, और ये टीम वर्क है अली साहब की क़यादत में। डॉक्टर अली साहब हमारा फ़ख्र हैं, हम इसे आगे लेके जाना चाहते हैं और जगह जगह हम स्टेशन कायम करेंगे। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है 100 क्लिनिक 100 पेशेंट। माशाअल्लाह। मैं इसे 100 क्लिनिक बनाना चाहता हूँ जहाँ 100 की तादाद में पेशेंट होंगे और हम उन डॉक्टर को ट्रेनिंग दे रहे हैं। डॉक्टर साहब वो तमाम पोशीदा अमराज जिनका इलाज एलोपैथिक में मुमकिन नहीं है, क्या उनका इलाज होम्योपैथिक में मुमकिन है? असल में शफात देने वाली अल्लाह की ज़ात है ना। बिल्कुल। एलोपैथिक सिस्टम इस वक्त उसने पाकिस्तान के सेहत के मसाइल का बोझ उठाया हुआ है, सच्ची बात ये है। जी। और ये जितने सिस्टम है ना, चाहे वो तिब हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, ये अवाम उन्नास की खिदमत के लिए हैं। इसमें हमारा कोई मुकाबला नहीं। सर्जरी में एलोपैथी बहुत आगे है, बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जहाँ एलोपैथी के हम मरहून मिन्नत हैं, तो इसलिए होम्योपैथी अपना शोबा है, वो अपना शोबा है। हम आप इधर मतलब आपके यहाँ सिर्फ होम्योपैथी मतलब इसका इस्तेमाल में लाई जाती है या एलोपैथी भी आप? नहीं, मैं प्योर होम्योपैथी करता हूँ और मैं सिंगल रेमेडी प्रैक्टिस। तो डॉक्टर साहब ये सिलसिला आपने ही मतलब आपके ख़ानदान में आपने शुरू किया या आपके आबा अजदाद में से भी कोई था? जी, मैं पहला डॉक्टर हूँ। अब मेरे बच्चे डॉक्टर हैं। मेरा बेटा डॉक्टर उमैर सदीकी एक काबिल होम्योपैथ है, माशाअल्लाह। डेली वो काफ़ी सारे पेशेंट देखता है। मेरी बेटियाँ माशाल्लाह डॉक्टर हैं और अच्छे पेशेंट वो भी देख लेती हैं। हम एक टीम वर्क के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये मतलब है ये जो लोग माजूर बच्चे लेके आते हैं और गूंगे बहरे बच्चे लेके आते हैं, कितना अरसा इनका इलाज चलता है जिसके बाद ये रिकवरी होना शुरू हो जाती है? ये 3 साढ़े 3 साल का इलाज होता है मुकम्मल कोर्स है। फ़र्क जो है ना वो 3 माह 3.5 माह 4 माह तक का फाका शुरू हो जाता है और उसके बाद ये 3-4 साल में मरीज़ ठीक हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर औसाफ की टीम आपकी मशकूर है कि आपने खसूसी वक्त से नवाजा। नाज़रीन कराम, डॉक्टर उस्मान गनी साहब महवे गुफ्तगू थे, इनकी ज़ुबानी आपने जाना कि होम्योपैथी की दुनिया में किस तरह ये खिदमत खल्क कर रहे हैं। इसके बाद आपको उन फैमिलीज़ से मिलवाते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम डॉक्टर उस्मान गनी के क्लिनिक पर मौजूद हैं और हमारे साथ ये फैमिलीज़ हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर पहुँची हैं अपने बच्चों के हमरा, और इन तमाम के पास वो बच्चे भी मौजूद हैं जो पैदाइशी तौर पर यानी बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम थे, लेकिन डॉक्टर उस्मान गनी साहब की जो है अनथक मेहनत कोशिश से आज इनके बच्चे जो है सेहत याब होना शुरू हो गए हैं, सुनने भी लग गए हैं, बोलने भी लग गए हैं। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, इन्हें डॉक्टर का कैसे पता चला और कैसे पता चल रहा है कि बच्चे में तब्दीलियाँ आ रही हैं, इन्हीं फैमिलीज़ की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कहाँ से आए हैं आप? सर मैं पाकपतन से आया हूँ। तो आपको कैसे पता चला भाई यहाँ पे एक डॉक्टर है जो ये इलाज कर सकता है? सर तकरीबन 6 महीने पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी, वीडियो वायरल हुई थी, उसमें डॉक्टर उस्मान गनी साहब का लिखा हुआ था। वो मैंने वीडियो देखी, फिर मैं अपने बच्चे को लेके आया। पेशे के लिहाज से मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। यानी आप खुद भी डॉक्टर हैं? खुद भी डॉक्टर हूँ। तो इससे पहले भी इलाज तो आपने करवाया होगा? इससे पहले मैं इसको लाहौर लेके गया था, साहिवाल चेक करवाया, तो चिल्ड्रन में चेक करवाया, मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें चेक करवाया इसको,
लेकिन उन्होंने कहा ये बच्चा आपका बिल्कुल ज़ीरो है, तो ये नहीं ना यानी बोल ये सकता। मुमकिन नहीं हाँ, है। ये मुमकिन नहीं है। तो फिर जब आप यहाँ पे आए डॉक्टर उस्मान गनी के पास, तो फिर जब इलाज शुरू हुआ तो किस वक्त आपको पता चला कि जब आप इन पे मुतमिन हो गए, आपने जो है इजहार कर दिया भाई वाकई यहाँ से हमारे बच्चे को फ़ायदा हो रहा है, ये आपको कैसे पता चला? सर मुझे इलाज कराते हुए 5 माह हो गए हैं, तो माशाल्लाह मेरा बच्चा पहले से काफ़ी बेहतर है। ये आप खुद भी देख लें, मैं इसका नाम पुकारूंगा, ये पीछे मुड़ के देखेगा। जोहेब, जोहेब। इसके बाद बिल तरतीब आगे चलते हैं अगली फैमिली के पास, उनके साथ क्या हुआ, आप कहाँ से आए हैं ये भी आप जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। भाई आप कहाँ से आए? जी मैं पाकपतन से आया। आप भी पाकपतन से जी हैं। मैं पाक। आपको कैसे पता चला? सर यही हमने सोशल मीडिया पे देखा था, डॉक्टर उस्मान गनी की एक वीडियो थी, तो उसे हमने देखा और हम इधर आए खानेवाल में डॉक्टर उस्मान के पास। तो ये भाई हैं आपके? जी ये मेरा छोटा भाई है। तो ये भी पैदाइशी तौर पर? जी ये पैदाइशी तौर पे ही। अच्छा, तो फिर अब क्या महसूस कर रहे हैं, कोई अब- फायदा हो रहा है? जी फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी बेहतर है पहले से। अच्छा, जरा मतलब हमें भी इसका कोई डेमो दे। जी देते हैं। सुनता है। बुरहान, अब्बू। हाँ देखें जी, बच्चा सुनता भी है, बोलता भी है, जैसे उन्होंने कहा वैसे, यानी उन्होंने एक लफ्ज़ पुकारा अब्बू का, तो बच्चे ने भी जो है उसी तरह अब्बू का लफ्ज़ पुकारा। बड़ी अच्छी बात है, खून के ये सारी चीज़ें सुन के दिल जो है अश कर उठा है, बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। यानी कितने महीने हो गए आपको? अभी हमें 5 माह हुए इधर आए हुए। अच्छा, तो आप समझते हैं कि मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी? जी इंशाल्लाह अभी काफ़ी बेहतर है पहले से, तो उम्मीद है अल्लाह ताला से और ये डॉक्टर साहब की कोशिश है कि ये सुनेगा भी और बोलेगा। जी नाजरीन, इसके अलावा एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आए आप? लुड्डन से। तो आपको कैसे पता चला? मैं भी सोशल मीडिया पे पता लग चला, मैं फेसबुक चला कर बैठा था, उससे वीडियो आई मैंने देखी, फिर मैंने आया था। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया है इस इलाज को? 2 माह हुए। तो क्या तब्दीली आई, को फ़र्क पड़ा? कुछ महसूस हो रहा है। अच्छा, तो ये भाई हैं जी भाई। पैदाइशी तौर पर गूंगे और बहरे थे? अच्छा, अभी फिर हमें कुछ दिखाएं भी कितना फ़र्क है इसको। शहजाद, अल्लाह, अम्मी। यानी नाजरीन, आपने इस वक्त देखा कि जिस तरह वो इन्हें मतलब पुकार रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, उसी आवाज़ पर उस आवाज़ को सुन भी रहे हैं, उसका रद्द-ए-अमल भी दे रहे हैं। यानी इनके अंदर वो तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये भी बोलने और सुनने की सलाहियत इनके अंदर आ जाएगी। एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे ज़रा जानते हैं, ये भी अपने भाई को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आए आप? तो आपको कैसे पता चला अभी यहाँ पे एक डॉक्टर है जो इस तरह इलाज करता है? बेसिकली मेरे मामू भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनके डॉक्टर सलीम अशर साहब से बकरवाल जो है ताल्लुकात थे, तो सोशल मीडिया के जरिए फिर डॉक्टर उस्मान गनी साहब का पता चला कि इधर है। तो फिर क्या समझते हैं, को फ़ायदा हो रहा है? जी माशाल्लाह हो रहा है। ये भाई हैं जी आपके? ये भाई तो कितनी उम्र है इनकी? इनके 14 साल है। 14 साल। पैदाइशी तौर पर गूंगी और बहरे पैदाइशी थे। तो अभी फिर हमें कुछ दिखाएं भी कितना फ़र्क पड़ रहा है, ज़रा कोई डेमो दे हमें। ये इनकी सुनने की समाज जो है वो माशाल्लाह बेहतर हो रही है। बेहतर हो रही है। जी ठाकुर, अल्लाह, अबू, अबू, अम्मी, अम्मी, बीबी, बीबी, भाई, भाई। माशाल्लाह नाज़रीन कराम, आपने देखा कि जिस तरह इससे पहले आपको मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ के बच्चे दिखाए कि जिस तरह उन्होंने आवाज़ लगाई, बच्चों ने आवाज़ पर लब्बैक कही और बोल के भी दिखाया, इसी तरह इनमें भी जो है काफ़ी तब्दीली रूनमा हो रही है। ज़ीशान मलिक को इजाज़त दें और देखते रहें औसाफ डिजिटल।